दोस्तों अक्सर कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनको बैन कर दिया गया है। तो चलिए आज आपको कुत्तों की ऐसी नस्लें दिखाएंगे जो दुनिया भर में इलीगल हो चुकी हैं। नंबर 8 जापानीज टोसा। दोस्तों कुत्तों की ये नस्ल जापान में पाई जाती है। ये बहुत ही नायाब कुत्ते हैं और इनकी पहली बार पैदावार ओसाका में की गई थी। ये कुत्तों की वाहिद ऐसी नस्ल है जो बैन होने के बावजूद भी आज भी गैर कानूनी तरीके से अपनी जाती हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनका वजन 40 से 60 किलो के दरमियान होगा और इनकी जिसामत काफी मसल्स वाली नजर आएगी। इनको हमेशा हिफाजती कुत्तों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कुत्तों की ये नस्ल ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क में इलीगल हो चुकी है क्योंकि ये कुत्ते इन ममालिक में जानलेवा समझे जाते हैं। नंबर 7 अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर। दोस्तों इन कुत्तों का दूसरा नाम स्टेफी है और ये अपनी जाती हिफाजत के साथ साथ पूरी फैमिली के लिए रखवाला बन जाएगा। इसका वजन 30 से 35 किलोग्राम के दरमियान हुआ करता है, जबकि इनकी हाइट दरमियानी सी नजर आएगी और इनकी रसामत मसल्स वाली होती है। इन कुत्तों को ताकतवर कुत्ते माना जाता है और किसी भी अनजान को देखते ही फौरन गुस्से में आ जाएंगे। इनके जबड़े काफी ताकत वाले होते हैं जिनके काटने से अगला अच्छा खासा जख्मी हो जाएगा। इसीलिए इन कुत्तों को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बैन कर दिया गया है। ये कुत्ते जर्मनी, स्विट्जरलैंड और बरम्यूदा आइलैंड्स में मुकम्मल इलीगल हो चुके हैं, जबकि स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूएसए और दूसरे ममालिक में इन कुत्तों पे थोड़ी बहुत पाबंदियां हैं। नंबर 6 फिला ब्रासिलेरो। दोस्तों इन कुत्तों का दूसरा नाम ब्राजीलियन मास्ट है क्योंकि फिला ब्रासिलेरो नामी ये कुत्ते ब्राजील में पैदा करवाए गए थे। ये कुत्ते किसी भी चीज की खोज लगाने के लिए माहिर माने जाते हैं। इनका शदीद गुस्सा और किसी भी बंदे को माफी ना देने वाला रवैया इनको खतरनाक बना देता है। इन कुत्तों की एक और खास बात ये है कि ये अपने शिकार को जान से नहीं मारेंगे बल्कि उसे पकड़ लेंगे और अपने मालिक के आने का इंतजार करेंगे ताकि वो शिकार को आके पकड़ ले। इसीलिए इनको हिफाजती कुत्ते या शिकारी कुत्तों के तौर पे पाला जाता है। इनका वजन अमूमन 50 किलो से 80 किलो के बीच नजर आएगा, जबकि इनकी हाइट 65 से 70 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। इन कुत्तों की फितरत ही शिकारियों वाली है और ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में इलीगल हो चुके हैं, जबकि यूएसए में ये कुत्ता रखने वालों की इंश्योरेंस कैंसिल कर दी जाती है। नंबर 5 अमेरिकन बैंड डॉग। दोस्तों कुत्तों की ये अमेरिकी नस्ल काफी ताकतवर और मसल्स वाली बॉडी, हत्ता कि इनको किसी भी चीज का खौफ नहीं होता। ये कुत्ते बर्तानिया में सिर्फ इसलिए पैदा करवाए गए थे ताकि इनको रीछ जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये बुलडॉग और मैस्टिफ के मिलाप से पैदा की गई नस्ल है और ये कुत्ते जितने ज्यादा वफादार हैं उतने ही ताकतवर और हिम्मत वाले हैं। इनको कंट्रोल में रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई ट्रेनर रखा जाता है। ये कुत्ते किसी भी और जानवर को देखते ही फौरन गुस्से में आ जाएंगे। इसीलिए ये कुत्ते इटली, स्विट्जरलैंड, तुर्की, बरम्यूदा आइलैंड, वेनेजुला, यूक्रेन और बेलारूस में इलीगल हो चुके हैं। नंबर 4 अमेरिकन बुलडॉग। दोस्तों ये ऐसे कुत्तों से निकलवाई गई नस्ल है जो कुत्ते नापैद हो चुके हैं, यानी कि इंग्लिश बुलडॉग वगैरह। इनका वजन 30 से 60 किलो के दरमियान होता है, जबकि इनकी हाइट 51 से 70 सेंटीमीटर के दरमियान होगी। ये कुत्ते पूरी फैमिली की निगरानी के लिए रखे जाते हैं। 2016 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा कुत्ते इसी नस्ल से पैदा करवाए जाएंगे। देखने और सुनने में तो आपको ये कुत्ता नॉर्मल लग रहा होना है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि आपको इसे एहतियात से पालना पड़ेगा, नहीं तो इटली, तुर्की, वेनेजुला, सिंगापुर, बरम्यूदा, यूक्रेन और बेलारूस की तरह ये कुत्ते आपके मुल्क में भी इलीगल हो जाएंगे। नंबर 3 प्रेसा कैनेरियो। दोस्तों प्रेसा कैनेरियो नामी इस कुत्ते को कैनेरी मैस के नाम से भी जाना जाता है।
ये कुत्ते साइज में बड़े और काफी मसल्स वाले नजर आएंगे और इनको कनेरी आइलैंड्स में पैदा करवाया गया था ताकि खेती बाड़ी का काम इनसे लिया जा सके। इन कुत्तों का वजन 50 से 60 किलो के बराबर है और इनको जेलस डॉग भी माना जाता है क्योंकि घर के अंदर इनके होते हुए कोई और पालतू जानवर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 1982 से लेके 2014 तक प्रेस्ता कैनेरियो कुत्तों की ऐसे बहुत से वाकयात सामने आए जिनमें ये दूसरे पालतू जानवरों और बच्चों पे हमला करते हुए पकड़े गए। ये जल्दी गुस्से में आने वाले जानवर हैं और इनकी अच्छी खासी देखभाल करना पड़ती है। ये कुत्ते ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और पोलैंड में बैन हो चुके हैं। नंबर 2, पिटबुल टेरियर। दोस्तों, बर्तानिया से शुरू होने वाली कुत्तों की ये नस्ल 20 से 30 किलो के दरमियान हुआ करती है। इनकी हाइट दरमियानी, जबकि इनकी शक्ल दूर से ही किसी खौफनाक शिकारी जैसी लगेगी क्योंकि इनके मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इनके दांत दिखने के काबिल हैं। पिटबुल टेरियर नामी ये कुत्ते खूनी लड़ाइयाँ लड़ने में मशहूर हैं, जैसे रीछों और बैलों की लड़ाइयाँ, जहाँ इन बड़े जानवरों को पिटबुल टेरियर के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये खूनखार गेमें 1835 में बैन कर दी गई हैं, जबकि 1991 में बर्तानिया की हुकूमत ने कुत्तों की ये नस्ल ही पक्की इलीगल कर दी है क्योंकि 1981 से 1991 के दरमियान इंसानों के ऊपर इन कुत्तों के काफी हमले रिकॉर्ड किए गए थे। ये कुत्ते बेल्जियम, ब्राजील और डेनमार्क में बैन हैं, जबकि यूएसए के कुछ इलाकों में भी और कनाडा में भी ये कुत्ते इलीगल हो चुके हैं। नंबर 1, जर्मन शेपर्ड्स। दोस्तों, सबसे आखिर में आपको मशहूर मारूफ कुत्ते जर्मन शेपर्ड्स के बारे में बताते हैं। जर्मनी से शुरू होने वाली कुत्तों की ये नस्ल दरमियाने और बड़े साइज में नजर आएगी, जबकि इनका वजन 30 से 40 किलो के दरमियान होता है और इनकी हाइट 60 से 65 सेंटीमीटर के बराबर हुआ करती है। देखा जाए तो दुनिया में इनकी बड़ी मांग है, लेकिन ये कुत्ते काफी खतरनाक समझे जाते हैं। इसीलिए जर्मन शेफर्ड खरीदने से पहले आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये खतरनाक शिकारी कुत्ते यूक्रेन, बर्म्यूदा, बेलारूस और मालदीव्स में इलीगल हो चुके हैं, जबकि फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और स्वीडन में इन कुत्तों पे पाबंदियां लग चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर में पाई जाने वाली कुत्तों की 8 ऐसी खतरनाक नस्लें जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इलीगल हो चुकी हैं। तो इन सब में से कुत्तों की कौन सी नस्ल आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें।